हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए एक और टैक्स सेविंग प्लान का रिव्यू लेके आए हैं जिसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। आज हम आपको इस फंड की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देंगे, प्लस वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि हमारे हिसाब से आपको इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। मैं अजीत सहरावत आपका अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस चैनल पे हम रेगुलर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो अपस्टॉक, जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा ब्रोकर है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कुछ अदर ब्रोकर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि इंडिया की टॉप 3 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो फंड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। यह एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि फ्रैंकलिन इंडिया एएमसी कंपनी की है। इस फंड की स्टार्ट डेट जनवरी 2013 है। बेंचमार्क इस फंड का निफ्टी 500 टीआरआई है। एयूएम 5096 करोड़ है। एक्सपेंस रेशो 1.08% है, जो कि थोड़ा हायर साइड पे है। कोई एंट्री लोड इस फंड में नहीं है, एग्जिट लोड भी नहीं है, क्योंकि 3 साल से पहले आप इस फंड से पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी 500 है और मिनिमम लमसम 500 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर ने इस फंड ने 10.30% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज 5.55% है। लास्ट 3 इयर्स में 18.47% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 20.66% है। और लास्ट 5 ईयर में 11.66% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 12.02% है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने करीब 15.44% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 15.18% है। सो आप देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया। अदरवाइज इस फंड के रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज के आसपास ही हैं। इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज से 1 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 11,036 रुपीज़ होती। 3 इयर्स पहले 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 16,636 रुपीज़ होती। 5 इयर्स पहले अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 17,363 रुपीज़ होती। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है उस समय पे आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 41,865 रुपीज़ होती। सो इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स अच्छे दिए हैं। इस फंड ने 15% प्लस के रिटर्न हैं, जो कि एक अच्छे रिटर्न काउंट किए जाते हैं। इस फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज से 1 साल पहले अगर आपने 1,000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 13,269 रुपीज़ होती। 3 इयर्स पहले 1,000 की एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 51,594 रुपीज़ होती। और 5 इयर्स पहले 1,000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज उसकी वैल्यू 93,625 रुपीज़ होती। सो एसआईपी रिटर्न्स भी अच्छे हैं इस फंड के। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, इस फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करें तो वह 27% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 46.69% है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यह बताता है कि कोई भी फंड में जो फंड मैनेजर्स हैं अपने स्टॉक्स को कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। और इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं बहुत फ्रीक्वेंटली अपने स्टॉक्स को चेंज नहीं करते, क्योंकि कैटेगरी एवरेज से बिलो है। पोर्टफोलियो, इस फंड में पोर्टफोलियो की बात करें तो इक्विटी होल्डिंग करीब 96.33% की है, जबकि अदर्स में 3.67% की इन्वेस्टमेंट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लार्ज कैप में 65.99%, मिड कैप में 12.42% और स्मॉल कैप में 5.78% की इन्वेस्टमेंट है। इस फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 54 हैं। सो फंड मैनेजर ने काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई किया हुआ है तीनों कैटेगरी में। मेजर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में ही है। टॉप 10 होल्डिंग्स, इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स में आईसीआईसीआई बैंक में
8.79% की इन्वेस्टमेंट, इन्फोसिस लिमिटेड में 6.42% की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.55% की इन्वेस्टमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 2.76% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल्स में करीब 31.07% की इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी में 11.01% की इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर स्टेपल्स में 9.23% की इन्वेस्टमेंट और एनर्जी में 8.63% की इन्वेस्टमेंट है। फंड मैनेजर्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एक फ़ंड में, क्योंकि फंड मैनेजर पे बहुत डिपेंड करता है कि फंड्स के रिटर्न्स कैसे होंगे। इस फंड को 2 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। पहले हैं मिस्टर आनंद राधाकृष्णन जी और दूसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर आर जानकीरामन जी। मिस्टर आनंद राधाकृष्णन जी करीब 39 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM करीब 36,576 करोड़ का AUM मैनेज करते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। दूसरे फंड मैनेजर मिस्टर आर जानकीरामन जी हैं, जो करीब 21 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM करीब 41,387 करोड़ का AUM मैनेज करते हैं और ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। रेटिंग्स की बात करें तो इस फंड को मोस्टली रेटिंग एजेंसीज ने 3 स्टार्स की रेटिंग्स दी हुई है, जो कि एक एवरेज रेटिंग है। क्रिसल्स ने भी 3 स्टार्स की रेटिंग्स इस फंड को दी हुई है। रिस्क रेशो, इस फंड के रिस्क रेशो की बात करें, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 21.71 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 20.38 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है और इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी हाई है। बीटा इस फंड का 0.98 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.89 है। बीटा वैल्यू भी ये बताती है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है और इस फंड की बीटा वैल्यू काफ़ी हायर साइड पे है, क्योंकि जिस भी फंड की बीटा वैल्यू 1 या उसके आसपास होती है वो काफ़ी हाई वॉलेटाइल फंड माना जाता है। शार्प रेशो, इस फंड का शार्प रेशो 0.6 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.7 है। शार्प रेशो ये बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है। सो इस फंड का शार्प रेशो भी अच्छी पोजीशन पे नहीं है। अल्फा इस फंड का 0.63 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.46 है। अल्फा वैल्यू ये बताती है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके अपने इंडेक्स से एक्स्ट्रा कितने रिटर्न देता है और इस फंड का अल्फा भी काफ़ी पुअर पोजीशन पे है। सो ओवरऑल अगर आप चेक करें तो रिस्क रेशो इस फंड का बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है। जैसे कि हमने आपको बिगनिंग में बताया था कि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए, एक फ़ंड एक एवरेज फ़ंड लग रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स अच्छी पोजीशन पे नहीं है, लाइक रिस्क रेशो, एक्सपेंस रेशो भी थोड़ा हायर साइड पे है, रिटर्न्स अच्छे दिए हैं और फंड मैनेजर्स भी अच्छे हैं, बट हमारे हिसाब से एवरेज फ़ंड है। आप इसको अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च के हिसाब से ही अपने पोर्टफोलियो में रखिए। सो ये था एक रिव्यू फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।